हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको विशाल के चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस श्लोक के मुताबिक अकाल और अत्यधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि भगवद गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। गौरतलब है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। साथ ही गीता में कर्म, अर्थ और जीवन जीने का अद्भुत ज्ञान है। वही गीता में भगवान कृष्ण हमें बहुत सी सीखें भी देते हैं और साथ ही हमें हमारी कमियां भी बताते हैं। दरअसल गीता को द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने ही सुनाया था, पर तब उन्होंने कलयुग के लिए भी कुछ बातें कही थी और उनकी ये अद्भुत बातें आज 100% सच भी हो रही हैं। तो यहाँ जानिए आखिर ऐसी कौन सी दुर्लभ बातें हैं जो देवेश्वर कृष्ण ने बताई थी। श्लोक 1। ततश्चानुदिन धर्मा सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्षत्यायुर्बलम स्मृते। इस श्लोक के मुताबिक कलयुग में अर्थ, धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन पर दिन घटती जाएगी। श्लोक 2। वित्तमेव कलोन वीना जन्माचार गुणोदय धर्मन्याय व्यवस्था कारण बलमेव है। इस श्लोक का अर्थ है कि कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। श्लोक 3। दाम्पत्यभिरुचि हेतु माया व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हिरते विप्रत्वे सूत्रमेव है। इस श्लोक के अनुसार इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। वही व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। श्लोक 4। गम एवाश्रम ख्यातो अन्योन्यापति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडिते चापलम वचः। इसके अनुसार जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से सही न्याय नहीं मिल सकेगा। साथ ही जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो ही इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। श्लोक 5। क्षुत्रिभ्यां व्याधिभिश्चैव संतप्स्यन्ते च चिंतया त्रिंशद्विंशति वर्षाणि परमायु कलो नृणाम। इसका अर्थ ये है कि इस युग में लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेगी। साथ ही कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। श्लोक 6। दूरे वार्ययन् तीर्थ लावण्यम केशधारणम उदर्भरता स्वार्थ सत्यत्वे धार्ष्ट्यमेव है। इस श्लोक के अनुसार लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। श्लोक 7। अनावृष्ट्या विनङ्क्ष्यन्ति दुर्भिक्षकरपीडिता शीतवातात् प्रवृद्धिमेरन्योन्यतः प्रजा। इसके अनुसार कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिससे सूखा पड़ जाएगा। साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, तो कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। श्लोक 8। अनाद्यतैव असाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चौद्वाहे स्नानमेव प्रसादनम। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। वही इस युग में विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। श्लोक 9। दास्यम कुटुम्बभर्न यशोते धर्मसेवनम एवं प्रजाभिदुष्टाभिः आकीर्णे क्षितिमंडले। इस श्लोक के अनुसार धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए ही किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। श्लोक 10। आच्छिन्नदारद्रविनायास्यन्ति गिरिकान्नम शाकमूलमिषक शौद्र फलपुष्पाष्टि भोजना। इस श्लोक के मुताबिक अकाल और अत्यधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज तक खाने को मजबूर हो जाएंगे।